हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेडिंग दे दीजिए मेरे साथ आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक आपका सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, जिससे आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी। ये आपको सोर्स चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पॉइंट पी पर इस सोर्स चार्ज के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो इस सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। पोटेंशियल at point P due to charge Q। मतलब चार्ज Q के कारण पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है ये। और अभी आपको मैंने बोला कि ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और मान लेते हैं यहां पर एक दूसरा चार्ज अभी हम ले आके प्लेस कर दे रहे हैं, वो स्मॉल क्यू है। अनदर टेस्ट चार्ज, अनदर चार्ज जो कि हम यहां पे लाके रख दिए, तो अब सिस्टम ऑफ टू चार्ज हो गया। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि सिस्टम ऑफ टू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, देखिए मान लेते हैं कि दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी R है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। सिंपली यहां भी वही बात है कि पहले से सोर्स चार्ज आपको Q था, अब यहां पे हम स्मॉल q डाल दिए हैं, तो कैपिटल Q और स्मॉल q सिस्टम ऑफ टू चार्ज बन गया है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो लिखते हैं नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जों का मल्टीप्लीकेशन Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी R हो जाएगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब स्मॉल q को हम अलग रखते हैं। U इज इक्वल टू Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R। U इज इक्वल टू Q इंटू ये जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R है, ये तो पोटेंशियल की वैल्यू है, V की वैल्यू B है, मतलब Q इंटू V हो गया। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब ये सिंगल चार्ज हम रखे थे, इसको आप 1 नंबर में हेडिंग दे दीजिएगा कि फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, मतलब कि ये जो आपका कैपिटल Q है, इसके फील्ड में एक सिंगल पॉइंट चार्ज हम रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U बराबर Q इंटू V। यहां पे लिख लीजिए वेयर U इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, Q इक्वल टू चार्ज
और आपका हो जाएगा एंड V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि अगर आपका दो चार्ज हो सिस्टम में, मतलब फील्ड में, तो क्या होगा। तो हेडिंग दीजिएगा, अभी सिंगल चार्ज के लिए हम लोग पढ़े, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है Q, और इस जहां पे पड़ा हुआ वहां पे अगर पोटेंशियल है V, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगी। इसका मतलब यही है। लेकिन अगर सिस्टम में दो चार्ज हो तो उसके लिए क्या होगा, बात करते हैं हम। फॉर 2 पॉइंट चार्जेज, मतलब दो बिंदु आवेशों के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 2 पॉइंट चार्ज को हम डाल देंगे तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बात करते हैं। मान लेते हैं आपका कि यहां पे एक सोर्स चार्ज है Q, और यहां पे आपका एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है दूसरा Q2 यहां पे रखा हुआ है। मतलब ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, सोर्स चार्ज यह आपको चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस सोर्स चार्ज के फील्ड में ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को रखा गया है। मान लेते हैं कि इस सोर्स चार्ज के कारण यहां पर जो पोटेंशियल है वो है V1, और इस सोर्स चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल क्या है बाबू, V2 है। तो और ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी मान लेते हैं आपको R है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 सिस्टम बन गया। एक आपका ये वाला सिस्टम, एक आपको Q2 का और Q1 Q2 का। तो इसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो U सिस्टम इज इक्वल टू, इस चार्ज के कारण यहां पर V1 है तो क्या हो जाएगा Q1 V1, अभी पढ़े ना, Q इंटू V, प्लस इसका हो जाएगा Q2 इंटू V2, प्लस अब ये भी एक सिस्टम बन गया, Q1 और Q2 का सिस्टम बन गया। तो इसका क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर आप सिस्टम में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज को हम रखेंगे, 2 पॉइंट चार्ज को, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बाई R। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन NCERT से हम लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का A, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड नो एक्सटर्नल फील्ड्स प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर, 0,0 एंड 9 सेंटीमीटर, 0,0 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक्स एक्सिस पे दो चार्ज को रखा गया है, चूंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, इसमें भी y और z 0 है। मतलब कि x कोऑर्डिनेट पे रखा गया है। तो x एक्सिस हम बनाते हैं, यहाँ ओरिजिन है और यहाँ x एक्सिस ये x डैश, और -9 सेंटीमीटर इधर है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर यहाँ है। तो -9 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा गया है। Q1 इज इक्वल टू कितना है, 7 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पे दूसरा चार्ज रखा गया है ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूर। Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो दोनों चार्जों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू यहां से यहां तक 9 और यहां से यहां तक 9, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसीलिए U सिस्टम
इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। फॉर्मूला है ये। तो 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 और Q2 -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू 10⁻6 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R 18 इंटू सेंटीमीटर को मीटर बदल के -10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको आप करेंगे तो फाइनली आपका जो यू सिस्टम आएगा, यू सिस्टम -0.7 जूल आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने निगेटिव इसलिए लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालना है लेकिन विथ साइन डालना है, Q1 और Q2। Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है तो निगेटिव डालना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए के नेक्स्ट पार्ट बी में हम चलते हैं। बी वाला पार्ट है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्वेश्चन ए में क्या था कि दोनों चार्ज 18 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर बी में कहा जा रहा है कि दोनों चार्जों को अनंत दूरी से अलग करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन हम बताए थे कि अनंत से दो या दो से अधिक चार्जों को किसी निश्चित दूरी पर ला के रख देने में जो वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब जो आपका लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वाला पार्ट में आया था यू सिस्टम -0.7 जूल, तो ये 0.7 जूल वर्क डन है ये। मतलब आगे हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो चार्ज रहा होगा इन्फिनिटी पर Q, इन्फिनिटी पर ये चार्ज Q रहा होगा और इसको हम लाए होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जो हमको वर्क डन करना पड़ा होगा वो होगा -0.7 जूल, और यही आपको सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि इसको फिर से अनंत पे लाके रखने में कितना वर्क। तो सिंपल है, लाने में जितना वर्क किए हैं वहीं फिर सेपरेट करने में भी उतना ही वर्क, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उसका। तो ये लिखेंगे हेंस वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट both charges infinitely from each other is वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आया है तो आपको 0.7 जूल उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन आपको नेगेटिव लगा करके। तो इसको आप लोग नोट करिए। चलिए हम अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सी देखते हैं। सपोज दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेज इज नाउ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू A/R², वेर इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। What would be the electrostatic energy of the configuration? सिंपल है, जो आपका लास्ट पार्ट में था सिस्टम ऑफ टू चार्ज, यहाँ पे ओरिजिन था और यहाँ पे -9 सेंटीमीटर था और यहाँ पे +9 सेंटीमीटर था। मान लेते हैं यहाँ पे क्या चार्ज था, Q1 इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर का दूरी है और ये भी यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये अभी भी मतलब दोनों का पोजीशन वही है, चेंज नहीं हुआ है। तो यू सिस्टम जो है ये दोनों का -0.7 जूल ये अनचेंज रहेगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रखा है कि इसको दोनों चार्जों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए, हम रख दिए, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पहले से तो वो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था ही, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। कितनी होगी, तो गिवन है आपका E इज इक्वल टू A/r², एंड वी नो दैट, एंड क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल टू E इंटू R, मतलब V इक्वल टू E इंटू आर का मतलब A/r² इंटू आर से आर कट जाएगा, तो आपका V इक्वल टू A/r। ये मतलब पोटेंशियल आपको पोजीशन पे डिपेंड करने लगा, है ना। तो VA इक्वल टू VB, पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, आपको इक्वल होगा, क्या होगा, A/9 सेंटीमीटर। तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁵ अपॉन 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू 10⁻, क्या हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको पोटेंशियल पॉइंट, इसको हम पॉइंट ए लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी लेते हैं। इसका जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे 10⁻7 वोल्ट है, और इसका जो पोटेंशियल है वीवी बराबर 10⁻7 वोल्ट है। मतलब कि अब इसका सिस्टम का क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो हम आगे बात करते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। Now the electrostatic potential energy of the configuration is U is equal to क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V1, मतलब Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB प्लस जो इनिशियल में कन्फिगुरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी था Q1 और Q2 के बीच, वो भी जुटेगा, U सिस्टम। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6, VA 10⁻7 वोल्ट, प्लस Q2 माइनस 2 गुना 10⁻⁻6 इंटू 10⁻7 प्लस माइनस 0.7, तो ये क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 70 माइनस 50 सॉरी माइनस 20 हो जाएगा और माइनस 0.7, मतलब ये आपको हो जाएगा 49.3 जूल। ये आपको इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स पे 3 पॉइंट चार्ज रखा गया है, Q Q Q, तीनों की मैग्नीट्यूड आपको Q है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, A है, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा A। तो हमको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम बात करते हैं। इसमें भी आपको 3 सिस्टम हो जाएगा, ये वाला सिस्टम एक, ये वाला सिस्टम आपको दूसरा, और ये 2 चार्ज का सिस्टम एक तीसरा।
मतलब दो दो चार्ज का सिस्टम बन गया है। तो U सिस्टम कितना होगा 1/4πε0, ये दोनों सिस्टम के लिए Q इंटू Q दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन बाई A प्लस 1/4πε0 इस दोनों सिस्टम का Q इंटू Q बाई A प्लस ये वाला सिस्टम 1/4πε0 Q इंटू Q बाई A, मतलब 3 टाइम्स Q स्क्वायर बाई 4πε0 A, ये आपको आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं आगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या है कि एक स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स पे 4 पॉइंट चार्ज Q Q Q और Q रखा गया है और प्रत्येक साइड जो है आपको A है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में आपसे बात कर चुके थे कि अगर कोई स्क्वायर हो या क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, जिसमें 2 चार्जों का कितना सिस्टम बन सकता है, तो हम आपको बताए थे कि 6 सिस्टम बनेगा। तो इसमें पहला सिस्टम इन दोनों के बीच का, इसको हम 1 बोल देते हैं। इन दोनों के बीच का ये दूसरा सिस्टम, इन दोनों के बीच का ये तीसरा सिस्टम, इन दोनों के बीच का ये चौथा सिस्टम, और ये डायगोनली आपको 2 सिस्टम बनेगा। तो ये ये आपको 5वां सिस्टम और ये 6ठा सिस्टम बनेगा, ये वाला। मतलब ये वाला 5वां और ये वाला 6ठा हो गया। तो 1, 2 और 3, 4 जो सिस्टम है, ये तीनों की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, चूंकि आपको साइड A है, A है, A है, A है, और डायगोनल वाला जो सिस्टम 2 होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, U सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू जो आपका 1 से लेके 4 सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी 1/4πε0 Q इंटू Q बाई A प्लस 2 टाइम्स जो 2 आपको डायगोनली सिस्टम बना है 1/4πε0 Q इंटू Q बाई A√2। डायगोनल का जो साइड है A√2, चूंकि आपको ये A है, ये A है और ये डायगोनल है, तो ये A√2 हो जाएगा। सिंपल, दोनों में 1/4πε0 क्या है, कॉमन है, हम अलग लिख लेते हैं। 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं। 4Q स्क्वायर बाई A प्लस 2Q स्क्वायर बाई A√2, ये आपका सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया था, मान लेते हैं कि Q बराबर 1 कूलम देता और आपको A बराबर 1 सेंटीमीटर, या जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर भी आ जाता। तो आपको पैटर्न मालूम हो गया क्वेश्चन बनाने का, तो आप लोग बना सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।